नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान जसपिंदर नरोला मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स का, आपका जी आपके सब कलीग्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जो रिसेंट में आपको पद्मश्री मिला। जी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैम, जैसे इतना लंबा सफ़र हो गया आपको, मतलब आपने सन 2000 से भी पहले मतलब शुरू किया था। आजकल तो नए बच्चे, मतलब जो नई जनरेशन है वो एक पूरी मतलब जनरेशन ही बदल चुकी है। उससे पहले से आपने शुरू किया हुआ, तो इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? और जब मतलब आपको सरकार ने भी सम्मानित किया, पूरे भारत ने आपको सम्मानित किया। मेरा सफ़र शुरू हुआ था प्रिसाइसली 1974 से। जी। तो तभी से मेरे गाने हिट हुए और तमादम मस्त कलंदर जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो उस वक्त मैंने हिंदुस्तान में पहली कलाकार थी जिसने ये गाया था गाना, और इससे मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली इस गाने से। और ये जालंधर दूरदर्शन का उद्घाटन था, तो दिल्ली दूरदर्शन से मुझे स्पेशली वहाँ लेकर गए थे और गोद में उठाकर प्रेजेंट किया था स्टेज पर। तो ये उस वक्त की बात है। और मुझे तो अभी भी आज यहाँ आके याद आ रहा है कि इंडिया गेट में स्कूल था मेरा। जी जी। तो वहाँ से जब स्कूल ख़त्म हुआ तो वहाँ से सीधा यहाँ इंटरव्यू थी मेरी नवभारत में, तो तब मैं आई थी। अब मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा साल था जी, लेकिन बहुत अर्ली इयर्स की बात होगी ये, क्योंकि बीच में कभी गोल्ड मेडल मिला है क्लासिकल शंकर्स कंपटीशन में, और कभी जो है वो कुछ ना कुछ तो सुर्खियों में रहते ही थे जी। और उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो तब से हमने जो है काम शुरू कर दिया था। और आज तो मतलब पूरी काया ही पलट हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया। तो ये बस उसी ऊपर वाले का पूरा उसका जो प्रताप है कि उसने अभी तक बना के रखी है बात। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने मतलब नवभारत टाइम्स को अभी तक अपनी यादों में रखा हुआ है। आपने जैसा बताया कि आप बहुत पहले कभी आए थे। जी जी, उसके बाद भी आई हूँ जी। उसके बाद भी आई हूँ, बट सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत छुटपन में यहाँ जब मेरी मतलब इंटरव्यू हुई, और वो तो पता नहीं आज होंगे नहीं होंगे जिन्होंने इंटरव्यू ली थी, लेकिन मुझे नवभारत टाइम्स से तब से जुड़े हैं। घर पे नवभारत टाइम्स आता था और हमेशा से ही देखते रहे हैं, और हमें भी उन्होंने इतना प्यार दिया आप लोगों ने सबने कि वो हृदय में हमेशा वो जगह बना के रखे हुए हैं। तो मैम, जब कोई मतलब आपने जब शुरुआत की तो वो तो ऐसा दौर था जब महिलाएं ज़्यादा आगे बढ़ती भी नहीं थी, मतलब हर फील्ड उनके लिए ओपन भी नहीं था। ऐसे दौर में एक दिल्ली की लड़की ने अपना इतना नाम बनाया, देश दुनिया में नाम कमाया, तो वो किस तरह का मतलब एहसास हुआ करता था? उस दौर में क्या चुनौतियाँ रहा करती थी, कुछ बताएं। मतलब क्योंकि आजकल लोग तो वाकिफ़ ही नहीं है उस दौर के चैलेंजेस से। जी, एक्चुअली मेरे माता पिता चूँकि दोनों संगीत में थे, माँ का बहुत बड़ा नाम था और माँ गाती थी, तो इस वजह से शायद मुझे कठिनाई नहीं आई किसी तरह की। और हमने तो देखा लेडी को काम करते हुए घर में ही, और प्रोग्राम पे जाना और फिर वापस आना, बस मैंने कुछ साल ही उनको देखा है। उसके बाद तो फिर मैंने शुरू कर दिया था, 7-8 साल की तो मैं भी शुरू हो गई। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि लेडीज़ के लिए तब ज़्यादा मुश्किल था जब मम्मी वगैरह का टाइम था, कि उस वक्त हमारे घरों में संगीत नहीं था, कोई पीछे से कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। तो मम्मी बताती हैं कि उनकी दादी बहुत बुरा मानती थी कि कहीं भी अगर अपनी फैमिलीज़ में या फ्रेंड सर्कल में कहीं भी मम्मी, बहुत प्यारी आवाज़ थी उनकी, तो सब कहते थे कि मोहिनी गाना गाओ, तो वो अगर गाती थी तो कहते कि दादी की आंखें बस ऐसे हो जाती थी कि क्यों गा रही हो, और मतलब तुम्हारी आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही थी वहाँ। तो इस तरह का उन लोगों ने देखे हैं पल, लेकिन हम लोगों ने ऐसे पल नहीं देखे हमारे। तो हाँ, ये ज़रूर है कि प्रोटेक्टिव थे
माँ बाप बहुत ज़्यादा, और उसको लेकर के मैं हमेशा मम्मी डैडी के साथ ही रही हूँ और उनके साथ ही हर जगह गई, प्रोग्राम पर, रिकॉर्डिंग पर, इंटरव्यूज़ पर, किसी कंपटीशन पर, मतलब हर जगह मम्मी डैडी साथ ही होते थे। कई बार डैडी रिकॉर्डिंग में अगर व्यस्त हैं तो फिर मम्मी जाती थी साथ, और मम्मी को सब पता था, पूरा उनको वातावरण पूरा मालूम था, तो इस वजह से वो सतर्क भी थी बहुत, और थोड़ा था हमारे ऊपर उनका कंट्रोल थोड़ा जी। ज़्यादा था, माँ का ज़्यादा था जी जी पिता से। तो पर अच्छा है, हमारे अच्छे के लिए ही था जो था। जी आज उसने हमें बहुत एक ऐसा स्थान दिया है जो, मतलब माँ बाप अगर ना हो, ऐसा रास्ता मार्गदर्शन अगर कोई ना करे, और सबसे सर्वप्रथम तो मैं अपने माँ बाबा को ही मानती हूँ कि उन लोगों ने ही इसका श्रेय उन्हीं को ही जाता है जी। आज जो भी मैं हूँ। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, और जसपिंदर आज आपके सामने बैठी है, और ये सब हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सब उसकी कृपा ही है। नहीं मैम, उनका बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, मतलब जसपिंदर आज पद्मश्री डॉक्टर जसपिंदर को मिल रहा है, तो ये तो बहुत आपको मैं और भी बताना चाहूँगी जी। कि पद्मश्री जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया, वाइस चांसलर ने कहा कि हम आपको कला रत्न देना चाहते हैं, और वो भी प्रेसिडेंट देती हैं। ओके। तो मार्च में मुझे वो भी मिला। अरे वाह। तो पहले पद्मश्री से पहले कला रत्न मिला पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उससे 6 महीना पहले मुझे डीलिट की डिग्री भी मिली। जी। तो डॉक्टरेट तो मेरे पास थी जी तो उन्होंने मुझे एक वहाँ डीलिट की डिग्री भी दी जो सेंट्रल पंजाब गवर्नमेंट ने दी। ओके। और वहाँ भी वाइस चांसलर जो थे उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया था, और काफ़ी दिन पहले से ही उन्होंने कहा था कि हम देना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टरेट है। बोले मैम ये डीलिट है, तो डॉक्टर इन लिटरेचर, तो ये हम आपको देना चाहते हैं। तो मैंने बोला तो ये तो हमारा सौभाग्य कि आपने मुझे इस लायक समझा है, चुना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इन 6 महीनों में, 8 महीनों में ही हुई। बड़ी कृपा है उसकी, आप सबका आशीर्वाद बस। मैम, आज की लड़कियां जो हैं वो सब सोचते हैं कि आगे हम भी ऐसे इस तरह से करियर बनाए, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो जैसे भी आपने बताया कि आपका स्कूल यहीं पास में इंडिया गेट पे था, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस दौर की कोई याद आपको याद हो और आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। यादें बहुत हैं, 50 साल का करियर है जी उसमें हर रोज़ काम किया है, जी और हर अच्छी बुरी बात याद है। अब बुरी तो कम है पर अच्छी बहुत याद है। और यही है कि मतलब स्कूल अभी ख़त्म नहीं होता था, बीच में से ही मुझे कई बार शोज़ के लिए जाना पड़ता था, गाड़ी आ जाती थी घर से, और कई बार तो पिताजी खुद आते थे लेने। और फिर हम लोग कभी हरियाणा साइड, कभी पंजाब साइड, कभी यूपी साइड, तो प्रोग्राम्स पे निकल जाते थे। और फिर मैं रात को मतलब शाम को पढ़ती हुई होमवर्क ख़त्म करती जाती थी, और रात में जब वापस लौटती थी तो सोते हुए लौटती थी गाड़ी में। और फिर कभी मम्मी की गोद में, कभी डैडी चला रहे होते थे गाड़ी, तो कई बार डैडी के वहाँ मैंने सर रख लेना। एम्बेसडर गाड़ी थी, लंबी सीट थी, और यहाँ मम्मी थी, पीछे म्यूजिशियन बैठते थे, तो ऐसे बैठ के सो के आती थी। अगले दिन सुबह स्कूल बस पकड़ती थी, और स्नान किए बगैर कभी नहीं जाती थी, बहुत रिलीजियस थी शुरू से। तो मैंने मतलब मम्मी ने कहना ठंड है, जाने दो, रहने दो, शाम को नहाई थी तुम, नहीं, सुबह नहाए बगैर स्कूल नहीं जाना, और अपना पाठ किए बगैर स्कूल नहीं जाना। तो ये सब करके स्कूल बस पकड़ना, फिर पहुंचकर अपना स्कूल अटेंड करना पूरा। रात रात को प्रोग्राम करती थी, तो समझिए 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते थे कई बार। अब वहाँ से निकल के दिल्ली पहुँचना, तो थोड़ा टफ था, जीवन टफ था मेरे लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये प्रारब्ध में था, ये मेहनत मुशक्क़त, ईश्वर ने मुझे मेहनत से ही देना था सब कुछ।
मुझे आराम से बैठे कुछ भी नहीं मिला, सब मेहनत करके मिला है और आई एम प्राउड ऑफ इट. आई जस्ट लुक इनटू द मिरर एंड आई ऑलवेज, मैं हमेशा नमन करती हूँ और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है, उसकी बड़ी कृपा रही है. उसने पूरा मुझे, आज भी मैं गाड़ी में आ रही थी, दिल्ली की सड़कें देखती हुई, क्योंकि अब तो दिल्ली से गए हुए मुझे 30 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए. तो मैं देखती हुई आ रही थी, मैं कह रही थी कितनी बदल गई है दिल्ली. ये हनुमान मंदिर जो था यहाँ जमुना बाज़ार से जी. हमारी स्कूल बस निकलती थी, चांदनी चौक से होते हुए, दरीबा से होते हुए, सब सड़कों से निकलते हुए फिर वो इंडिया गेट की तरफ आती थी. तो मुझे वो सब बातें याद आ रही थी. निगमबोध घाट के आगे से निकली, वहाँ नमन किया, मैंने बोला कितना बदल गया, वहाँ का स्वरूप ही पूरा बदल गया, क्योंकि मैं इस तरफ से आई हूँ मॉडल टाउन से, तो पूरा स्वरूप ही बदल गया है. दिल्ली ऐसी अलग सी लगने लगी है, लेकिन अपनी यादें वाबस्ता हैं. तो वो एक एक चप्पे चप्पे पर, पुराना पुल है तो वहाँ से बस निकलती थी, तो हम जमुना पार रहते थे, तो पुराने पुल कई बार ऐसी वहाँ पर मतलब ट्रैफिक जैम रहती थी कि हम लोग, मतलब ऐसा होता था कि अब पानी नहीं है पास में, तब वाटर बॉटल भी नहीं लेके जाते थे, तो बड़ी प्यास लगती थी. गर्मियों के टाइम कई बार तो बहुत बुरा हाल होता था और ऐसा होता था जल्दी पहुँचे. और यमुना मैया को नमस्कार कर करके मैंने कहना है, यमुना मैया, मेरे बहन भाई छोटे थे, वो साथ होते थे, तो मैं कहती होती थी कि हे माँ, किसी तरीके अपना पानी पहुँचा दे ऊपर मेरे बहन भाई प्यासे हैं. तो ये सब चीज़ें मुझे याद हैं और बड़ी प्यारी सी मासूमियत वाली जो ज़िंदगी थी. आज बच्चे बहुत तेज़ हैं जी. ज़िंदगी को और तरह से देखते हैं, पर हम लोग तो माँ बाप के छत्र छाया नीचे ही रहे. और कब तक, जब तक कि मैं इंडस्ट्री नहीं पहुंच गई, मैं डैडी मम्मी की छत्र छाया नीचे थी हमेशा, और उन्होंने कभी अपने से अलग नहीं किया था. कनाडा से जब वापस आई तो उसके बाद मैं अलग हुई जी. मैं अपने आप पर मैंने किया, नहीं तो उससे पहले जो कमाई भी की, जो किया, वो सब पिताजी के हाथ में था. मैंने कभी उनसे, मतलब हमेशा पैसे मांगा करती थी कि डैडी मुझे 10 रुपये दीजिए या 100 रुपये दीजिए, या जो भी उस वक्त ज़रूरत होती थी. तो तब इतने साल कमाने के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कमाई मेरी है तो मुझे मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक सब उनका आशीर्वाद. जी. नहीं मैम, आपकी बातों में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपका ज़िंदगी को लाइक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है. आपने जैसे कहा कि यादें हैं, ख़राब भी हैं लेकिन अच्छी ज़्यादा हैं. जी. अच्छी याद है. खराब तो मुझे ऐसी कुछ याद ही नहीं आती. ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुई, और दो माँ थी मेरे पिताजी की 2 पत्नियाँ थी एक ही घर में, और बड़ी ने हमें पाला, छोटी ने जन्म दिया. छोटी प्रोफेशनल थी, बड़ी हाउसवाइफ थी. तो एक, मतलब मैं अपने आप को कभी कभी कहती हूँ कि मेरी भी श्री कृष्ण जैसी लगन भी लगन भी वही है. जी. और शायद नक्षत्र भी वही है. तो मुझे कभी कभी लगता है श्री कृष्ण की तरह मुझे 2 माँ मिली. और बट शायद उनको, खैर वो तो मतलब प्रभु को तो सब कुछ ही पता है, वो तो जानते हैं सारी सृष्टि को चलाने वाले. लेकिन मैं समझती हूँ कि जब उनकी कथाएं हम सुनते हैं तो उसमें उनको ये पता नहीं था कि यशोदा ने उनको जन्म नहीं दिया था, ऐसा मतलब हम पढ़ने में आते हैं, जबकि उनको तो सब पता था. तो और लेकिन हमें पता था कि इस माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने उस माँ को अपने जननी से मतलब पहले उनको दर्जा दिया. उनको हम सब बहन भाइयों ने, और बस जो भी चीज़ होती थी उन्हीं से ही मांगते थे, उन्हीं से ही लेते थे. वही थी जो हमें स्कूल के लिए उठाना, हमें तैयार करना, हमें भेजना, हमें खाना खिलाना, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखना, हमारी ट्यूशन, सब कुछ, एवरीथिंग. मम्मी वाज मतलब
शी वॉज एक्चुअली हु टुक केयर ऑफ अस। छोटी माँ जो थी वो प्रोफेशनल थी, वो बाहर रहती थी, और उन्होंने भी कभी ये नहीं जताया कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं हमेशा बोला उसी के बच्चे हो तो मतलब ये इस तरह का मैंने अपने घर में वातावरण देखा। तो शायद उसका ही नतीजा है कि जो भी आज हम हैं, हम लोग सभी एक अच्छे माँ बाप की औलाद हैं। और हमेशा मांगती हूँ कि ये बार बार मिले मुझे, जी, हर जी। जन्म में यही हमें मिले, और हमें इन्हीं से कितना कुछ सीखा। माँ इतनी रिलीजियस थी, सुबह गुरुद्वारे जाना, हम लोग के उठने से पहले माँ गुरुद्वारे होके आ जाती थी, पाठ ख़त्म करती थी, और फिर हम लोगों को नाश्ता देना, सब करना। तो बहुत ही, और दूसरी देखो, मतलब 9 महीने पेट में थी मैं, और आखिरी दिन तक प्रोग्राम कर रही थी। और हरिद्वार लास्ट प्रोग्राम जब किया तो उसके बाद पिताजी से कहा कि मुझे तो दिल्ली भेज दीजिए जल्दी, कि अभी तो मुझे लगता है कि आई विल डिलीवर द चाइल्ड। तो मैं पहली बच्ची हूँ। और फिर माँ को, फिर डैडी ने, हम गाड़ी से ही, मम्मी गई थी तो साथ में घर के मेंबर्स और भी थे कि अगर कुछ ऐसा हो जाए। और आगे लखनऊ जाना था प्रोग्राम पे। तो पिताजी ने बोला लखनऊ प्रोग्राम है। बोले प्रोग्राम अब नहीं कर पाऊँगी, अब आप हमें दिल्ली भेजिए, आप जाइए। तो फिर वो वहाँ प्रोग्राम करने गए, और फिर हम जो है दिल्ली में फिर हमारा जन्म हुआ जब। तो उसी दिन, जिस दिन वो लौटी, उसी दिन शाम को हमारे। तो मैम आपके बारे में बिल्कुल ही मतलब कहना गलत नहीं हुआ कि आपको बिल्कुल माँ के पेट से ही आपने संघर्ष देखा। पक्का माँ कहती थी, कहती थी अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह का सारा सिस्टम सीखा था, और इसने भी मेरे गर्भ में जब थी तो ये सुनती रही, क्योंकि वो जिन जिन को सुनती थी उनका असर मेरे ऊपर आया। आशा जी का असर आया, लता जी का असर आया, नूरजहाँ जी का असर आया, क्योंकि नूरजहाँ जी को बहुत सुनती थी और गज़लें सुनती थी। तो मुझे गज़ल, मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था शुरू से उर्दू का। तो उन्हें मतलब बिना पढ़े, छोटा बच्चा एक 8 साल का उर्दू की गज़ल गा रहा है, और गज़ल को गज़ल कह रहा है, गज़ल नहीं कह रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बस मुझे लगता है कि माँ की ही गर्भ में ही सीख ली मैंने। जी मैम, जैसे अभी आपको पद्मश्री मिला, इतना सम्मान मिला, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको फिल्म फेयर मिला था उस समय की क्या यादें आपको? जब फिल्म फेयर मिला था तब भी बहुत खुशी हुई थी। और मैं अभी आई थिंक बॉम्बे गए मुझे शायद 2 साल ही हुए थे, और एकदम से ये गाने एक के बाद एक हिट आए। तो ऐसा सब का मानना था, सब कह रहे थे कि इस बार तो जसपिंदर को ही मिलना है फिल्म फेयर, देखिए। पर मैंने कभी भी ऐसा अहंकार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है प्रारब्ध में है तो मुझे मिलेगा, समय आया है तो मुझे मिलेगा। और अगर समय नहीं है तो मैं कितना भी कुछ कर लूँ, वो चीज़ नहीं होगी जब तक कि उसका समय नहीं आता। हर इंसान को मैं यही कहना चाहूँगी, सब चीज़ समय से होती है। जो लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ भी है, मैं उन सब से कहूँगी कि सब चीज़ों का इलाज एक उसी का नाम है, और उसी को याद कीजिए हर वक्त, और उसका धन्यवाद कीजिए, उसने हमें इतना कुछ दिया है। और उसके साथ साथ जो है पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा और सबूरी, जैसा बाबा कहते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी उसी तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी है। तो हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो जो उसका हुक्म होता है तभी चीज़ें होती हैं, और उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम सब जानते ही हैं। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको उस पर आस्था रखनी होगी और समय का इंतज़ार करना होगा। अपनी ये नहीं कि बिना कार्य किए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो मतलब उसके जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब उसने देना है तभी देना है, और नहीं देना है तो उसमें भी उसका कोई राज है। मैम, आज हम एक सुरीली आवाज़ के साथ हैं, तो इसलिए हम इस बातचीत की जो एंड में एक आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। हे प्रभु, आप लोग इतने, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी जल्दी है। वैसे तो मैं मौन में होती हूँ,
अगर बॉम्बे हूँ तो मैं मौन में होती हूँ, अब क्योंकि ट्रैवल कर रही हूँ तो आजकल मौन नहीं है, और उसके बाद फिर रियाज का शुरू हो जाता है। और इन दिनों में जब से आई हूँ तब से तानपुरा भी नहीं खोल पाई। तो 2 लाइनें मैम बस, क्या सुनना चाहेंगे बोलिए। कुछ भी मैम जो आपको मतलब हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ, तो मैं सबसे प्रथम गाना अपना जो बहुत फेमस हुआ जब मैं बच्ची थी और वो लोगों के दिलों तक पहुंचा, और आज भी वो गाना बहुत ज़िंदा है, एक सूफ़ी कलाम है। और मुझे तो मेरे प्रभु का दीदार होता है जब भी गाती हूँ। तो हो लाल मेरी पत रखिया भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला लंबर, दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखे शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला लंबर, दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी लाल मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।